प्रश्न है, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी डायरेक्ट राशि हो जाएगी तिगुनी, ठीक है, तो वो मिश्र धन है। जैसे कि P अगर 100 है धन राशि और वो 3 गुनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, इसका मतलब अमाउंट 300 हो रहा है। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 200 का ब्याज मिला। अब टाइम निकालना है, टाइम T बराबर ऐसा ही गुना 100 लिखा जाता है, ऊपर तो 200 गुना 100 बटा P तो 100 है, क्योंकि T निकालना है तो नीचे PR आएगा। R की वैल्यू दे रखी है 8%। लो इसको इससे काटा और 8 से काट दो डायरेक्ट, 8 दूनी 16 और 8 से 40 यानी 25 वर्ष। तो 25 वर्ष इसका आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ऐसे अगर ये मिश्र धन में इतना गुना होता है ना, तो एक तरीका यह है कि कितनी हो रही है, 8% की दर से 2 गुनी हो रही है राशि, ठीक है। तो 2 गुनी हो रही है तो 2 में से 1 घटा दो, 1/8 करो और गुना 100 करो, तो भी कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। जब ये मिश्र धन में इतना गुना होता है, तो ब्याज में इतना गुना होता है तो ये तरीका काम नहीं आता। फिर अपने जो ही प्रोसेस से करते हैं कि T बराबर ऐसा ही गुना 100 बटा PR लिख दो और उसे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये तरीका आना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कैसे भी आ सकता है ना। कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। देखो कोई राशि पहले तो वो 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो अगर P 100 है तो वो डायरेक्ट कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। इसका मतलब ऐसा ही कितना हुआ, ऐसा ही बराबर मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो कितना आया, 200 आया। और अब देखो टाइम भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 3 वर्ष। ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो हम इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम दे रखा है, मूलधन है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो आर निकाल सकते हैं। आर बराबर ऐसा ही गुना 100 यानी कि 200 गुना 100 बटा पी कितना है 100 और टाइम कितना है 3, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास आर कितना आया, 200 बटा 3। अब बताओ वो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। अब वो राशि कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, यानी पी तो 100 लेना है, अब वो 7 गुनी हो जाएगी, इतना मतलब अमाउंट 700 हो जाएगा। तो अमाउंट वो 7 गुनी का मतलब 700 हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना होगा, फिर 700 में से 100 गया तो 600 होगा। आर दे रखा है और टाइम कह रहा है कि निकालना है, तो टाइम निकाल देते हैं। ऐसा ही गुना 100 लिखा जाता है ऊपर, तो 600 गुना 100 बटा पी कितना है 100 और टी निकालते हैं तो पी आर नीचे आता है। आर कितना है, आर ये वाला लेना है जो हमने पहले जो ज्ञात किया, 200 बटा 3%। तो 200 बटा 3 यहाँ रख दो, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से इसको काटा 3 बार और ये 3 ऊपर जाएगा, तो टी बराबर कितना आया, 9 वर्ष आ गया। ये आंसर हो गया 9 वर्ष, यानी ऑप्शन बी सही है। अगर ये मिश्रण में इतने गुना होता है ना, तो हम इसको और भी एक नया तरीका है कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुनी, और बताओ वो कितने वर्ष में, टी वर्ष ले लेता हूं मैं, कितना गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो ये लो 7 गुनी लिखा मैंने, ये अमाउंट होता है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं कि अमाउंट है। तो अब जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे, तो टी यहां है तो इस वाले को ऊपर रखेंगे। 7 में से 1 गया, 1 कम कर दो 6, और ऊपर 3 में से 1 कम किया तो 2, और गुणा में ये जो टाइम दे रखा है वो ऐसा कैसा 3। अब इसको इससे काटा 3 बार तो कितना आया, 9 वर्ष, तो भी 9 वर्ष आ रहा है। ऐसे ये एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन जब ये ब्याज गुना में होगा ना, तो ऐसे नहीं हो सकता उस तरीके से, वो तो अमाउंट इतना गुना होता है तो ही वो तरीका अप्लाई होता है, मिश्र धन इतना गुना होता है तो। नहीं तो अपन इस प्रोसेस से करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। किसी धन का जो साधारण ब्याज है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, आर निकालनी है, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यानी कि देखो साधारण ब्याज है वो 2 गुना हो जाएगा। इस बार मिश्र धन नहीं हो रहा है, मूलधन नहीं हो रहा है, किसी धन का जो धन है अमाउंट पी है ना, वो पी जो अमाउंट है वो उस धन का साधारण ब्याज यानी कि जो ऐसा ही है कितने प्रतिशत की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अगर मैंने 100 लिया तो ऐसा ही है वो सीधा डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये का इसने, और टाइम का इसने के टाइम कितना है 8 वर्ष। तो अब मैं निकाल सकता हूं, क्या निकालनी है हमें, दर निकालनी है। दर बराबर क्या होता है, ऐसा ही गुना 100 तो ऊपर हमें लिखना ही है, बटा नीचे आर निकालना है, तो फिर नीचे पीटी लिखा जाएगा। ऐसा ही कितना है देखो 200 गुणा 100 बटा पी, पी कितना दे रखा है 100, और टाइम कितना दे रखा है 8 वर्ष, तो ये लो 8, फिर इसको इससे काट दिया, फिर इसको इससे काटा, 8 दूनी 16 से 40, तो 25% इसकी दर आ गई है ना। तो 25% पे टिक करो, ऑप्शन ए सही है।
ऐसे। अब इस प्रश्न को इस मेथड से नहीं कर सकते, ये वाला जो छोटा मेथड बना इससे, क्योंकि यहाँ क्या है 3 गुना अमाउंट हो रहा है तो एक कम किया था हमने, यहाँ ब्याज गुना हो रहा है। वो तो शॉर्ट तरीका सिर्फ अमाउंट गुना होता है तो ही, नहीं तो इस तरीके से ही करो कितना गुना की हो रहा है। अगर मूलधन 100 लिया तो इस बार ब्याज गुना हो रहा है, उसमें मिश्रधन गुना होता है इस तरीके से। जैसे इसमें ब्याज डबल हो रहा है, साधारण ब्याज है वो डबल हो रहा है ना, तो पी 100 लिया तो ऐसा ही सीधा 200 हो गया। और उसमें अमाउंट होता है मिश्रधन, जैसे 100 का सीधा 3 गुना हो रहा है तो फिर अमाउंट ऐसा ही निकालते हैं, 300 में से 100 घटा के 200 ऐसे। तो इसका तो 25 वर्ष, इसका 9 वर्ष और इसका 25% राइट आंसर है।